बेटियों को कितने लाड़ प्यार से पालते हैं। जरा सोचिए कि वही बेटी आपके मौत का कारण बन जाए तो आप क्या करेंगे। बिहार के मधेपुरा से जो खबर सामने आ रही है, सही मायने में दिल झकझोर देने वाली है। बताया जा रहा है कि एक माँ ने घर से गायब हुई अपनी बेटी के लिए जान त्याग दिया है। बेटी का गांव के ही एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां इसे लेकर कुछ दिनों से महिला परेशान रहा करती थी। बेटी ने दूसरे जाति के लड़के से प्रेम कर लिया और फिर एक दिन पहले लड़की घर से गायब हो गई, जिसे मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब खबर सामने आ रही है कि महिला ने अपनी जान त्याग दी है। हालांकि ये कत्ल है या फिर आत्महत्या, इसकी छानबीन पुलिस कर रही है। वह इस घटना के बाद दो बातें सामने निकल कर आ रही है। पहली, पास पड़ोस के कुछ लोगों का आरोप है कि यह साजिश रचकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ मृतक महिला की बहू कोमल सिंह बताती है कि जब हम लोग काफ़ी परेशान थे तो मम्मी ने कहा था कि जब मेरी बेटी चली गई तो मैं अपना जान त्याग दूंगी। कल बहुत आदमी से खोजे, सब तरफ नहीं मिली, तो इन्होंने कहा कि हमारी बेटी चाहिए ना, तो हम अपना प्राण ले लें। कल बहुत आदमी से खोजे, सब तरफ नहीं मिली, तो इन्होंने कहा कि हमारी बेटी चाहिए ना, तो हम अपना प्राण ले लें। तो किसी ने इस बात का मन में नहीं सोचा समझा। गुस्सा में आके 10 रंग के आदमी बातें बोल देते। तो वही थे ना, हमारे जड़े 10-11 बजे वही बाद यहाँ के दूरा पे सोते। हमारी तबीयत खराब था, हम नहीं आए। हाँ, वो हमको बोली जे सो जा, हम भी जा रहे सोने के लिए। खाना ना कोई कुछ भी नहीं खाया, यही जन सो गई, हम भी सो गए जाकर। जैसा जानकारी प्राप्त हुई, हम लोग प्रेम प्रसंग का मामला था। इनकी पुत्री को अपहरण कर लिया गया था और ये लोग गरीब आदमी है, डर से कुछ बोलते नहीं है। देखते हैं कि पूंजीपति आदमी है, हमारे साथ कुछ कर देगा, ये कर देगा। इनकी पुत्री को ले गया। इनकी माँ जब गई उसको बचाने के लिए, वहाँ लाने के लिए कि मेरी पुत्री को वापस कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। वो लोग दबन टाइप का है, पहले से भी पूर्व से उन लोग पर पहले से भी आपराधिक इतिहास है। 8-10 केस का पैरवी तो हम लोग थाना में देखे हैं इसका। और उसको इनको गरिया उड़िया के वहाँ से भगाया कि आप जाइए, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और रात में ही आई है, अब उसके बाद में मृत पाई गई। इधर इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वे तफ्तीश में जुट गई। अनुसंधान जारी है। इस बीच लोगों के मन में कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर इज्जत के लिए एक माँ अपनी बेटी के सामने कैसे हार गई। हालांकि पति विपिन सिंह किसी काम से बाहर गए हुए थे। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वे भी घर लौट आए, जहां नज़ारा देखकर वे फपक फपक कर रोने लगे। उनके बुढ़ापे के सहारा चला गया। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। एक तरफ जहां घर से बेटी गायब है, तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी दुनिया छोड़ गई। जनता हॉस्पिटल वहाँ से चले कि जल्दी से आप चले आइए, यहाँ जो है कांड हो गया है। तो हम आए तो वहाँ से जो है मालूम है, पुल देख रहे हैं, दरवाजे पर मेरे आया हुआ है और दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। लाश जो है से मेरी पत्नी की रखी हुई है, यही मैं देखा हूँ। अब आपको बताते हैं कि यह मामला कहां का है। यह घटना है मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के तमौठ परसा वार्ड संख्या 2 की, जहां स्थानीय निवासी विपिन सिंह की 45 वर्षीय पत्नी रंजू देवी अपने पुत्री निशा कुमारी को लेकर पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। बताया जा रहा है कि बेटी निशा कुमारी का धुरगांव वार्ड संख्या 12 निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र विभूति सागर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक रंजू देवी को जब से प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली, तभी से वे चिंतित रहा करती थी। इस बीच एक दिन पहले बेटी अचानक घर से गायब हो गई। उस समय पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। बताया जा रहा है कि बेटी को ढूंढने के लिए रंजू देवी दिन भर परेशान थी। दूसरे जाति के लड़के के साथ गायब होना और समाज में बदनामी होना, इन सब बातों को लेकर वे काफ़ी चिंतित थी। देर शाम तक जब वे नहीं मिली तो खाना खाकर सभी सोने चले गए।
इसके बाद अगली सुबह रंजू देवी का शव घर के पास स्थित एक पेड़ से लटका मिला। घटना को लेकर मधेपुरा पुलिस काफ़ी सक्रिय दिखी। एएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि हम मामले की छानबीन में जुट गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, जहां रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये आत्महत्या है या फिर कत्ल। अगर पुलिस अनुसंधान में ये बातें सामने आती हैं कि ये आत्महत्या है, तो माँ बेटी के बीच का इस नाजुक डोर को समझना पड़ेगा। कोई भी कदम उठाने से पहले दोनों को कई बार सोचना पड़ेगा। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। इस खबर को मधेपुरा से कवर किया था आशिक इकबाल ने और आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और वी आवर्स न्यूज़ बिहार। नमस्कार, शब बखैर।